कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा मेजर रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है जो हार्ट डिसीज पैदा करता है। दो तरह का कोलेस्ट्रॉल होता है, एक होता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, और दूसरा होता है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है ये ख़राब वाला कोलेस्ट्रॉल होता है, ये हमारी नसों में जम जाता है, उनमें ब्लॉकेज पैदा करता है और उसकी वजह से हमें हार्ट डिसीज होती है या उससे हार्ट अटैक भी हो सकता है। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है ये प्रोटेक्टिव कोलेस्ट्रॉल है, ये हमारे हार्ट और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। साथ ही साथ ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने का काम करता है, इसलिए ये गुड कोलेस्ट्रॉल होता है और हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए हमारी डाइट, हमारा लाइफस्टाइल, हमारा वेट मैनेजमेंट जो होता है ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। लेकिन इसके साथ साथ ही बहुत सारी जड़ी बूटियां और होम रेमेडी हैं जो हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान करती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी आयुर्वेदिक दवाइयां और होम रेमेडीज़ बताने जा रहा हूं जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत मददगार साबित होंगी तथा आपको हार्ट डिसीज से बचाएंगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। इससे होगा ये कि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा और आप सबसे पहले हमारी वीडियो देख सकेंगे। तो दोस्तों, पहली जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो हमारे किचन में मिल जाती है और हर घर में मिल जाएगी, वो है लहसुन यानी गार्लिक। दोस्तों, लहसुन कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है और ये आपको हार्ट डिसीज से भी बचाता है। दोस्तों, गार्लिक यानी लहसुन के अंदर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड पाया जाता है जिसका नाम है एलिसिन, और ये एलिसिन के अंदर बहुत सारी थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में आपकी बहुत मदद करती हैं। लहसुन आपके एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। साथ ही ये आपके ब्लड प्रेशर को भी कम करने में बहुत मदद करता है। इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपके हार्ट के लिए बहुत प्रोटेक्टिव होती हैं, और आपके हार्ट के लिए जो कार्डियो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज होती हैं या जो चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, गार्लिक उनमें से एक है। इसकी आप 1 या 2 कली सुबह गुनगुने पानी के साथ में ले सकते हैं। आप गार्लिक को चबाकर भी खा सकते हैं। इसकी 2 कलियाँ लें, उनको चबाकर खाने के बाद आप गुनगुना पानी पी सकते हैं। आप गार्लिक का अचार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका अचार बाज़ार में आसानी से मिल जाता है या आप घर पर भी इसका अचार बना सकते हैं। आप अचार की कलियां छीलकर सिरके में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो लोग इसकी बदबू, इसमें सल्फ़र कंपाउंड होता है जिसकी वजह से इसकी में थोड़ी सी स्मेल आती है, यदि आपको स्मेल आती है तो आप इसकी कलियां सुबह छीलकर निगल लें व ऊपर से गुनगुना पानी पी लें। आप गार्लिक की कलियां सिरके में डालकर भी रख सकते हैं, 4-6 दिन में वो खाने लायक हो जाती हैं, या आप 4-6 दिन के बाद उन्हें खाने में इस्तेमाल ले सकते हैं। दोस्तों, दूसरी जो चीज़ या होम रेमेडी मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो है कोरिएंडर सीड यानी धनिया। ये हर भारतीय रसोई में मिल जाता है। धनिया का इस्तेमाल सब्जी और दालों में तड़का लगाने के लिए किया जाता है। आप इसको दवाई के रूप में भी ले सकते हैं, ये दवाई के रूप में बहुत कारगर है। धनिया आपके कोलेस्ट्रॉल को घटाने का काम करता है, साथ ही साथ ये आपके दिमाग को भी तंदुरुस्त रखता है। धनिया आपके बालों को भी मजबूत रखता है, साथ ही ये आपकी आई साइट को भी इम्प्रूव करता है। धनिया को आप चबाकर खा सकते हैं, इसे भूनकर भी खा सकते हैं, इसे सौंफ के साथ मिलाकर माउथ फ्रेशनर के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। आप इसे मिश्री के साथ मिलाकर भी खा सकते हैं। आप इसे एक दिन में 1 से 2 चम्मच खा सकते हैं। बहुत जल्दी ये आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा। तीसरी जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है ग्रीन टी। ग्रीन टी आपको रिफ्रेशमेंट भी पैदा करती है, ये आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को ये बढ़ाती है और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करती है। आपकी आंतों के अंदर जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है ये उसको एब्जॉर्ब करती है और उसका लेवल कम करती है। ग्रीन टी के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। ग्रीन टी आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। आप एक दिन में 2 या 3 कप ग्रीन टी ले सकते हैं, लेकिन आप ग्रीन टी को बिना चीनी के लें, क्योंकि चीनी आपका वज़न बढ़ा सकती है और साथ ही इससे आपका शुगर का लेवल भी बढ़ सकता है। दोस्तों, चौथी जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है इसबगोल की भूसी। इसबगोल की भूसी बहुत कारगर है आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। ये आपके एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को घटाती है।
ये वाटर सोल्यूबल होती है, ये अपने अंदर वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है तथा आंतों के अंदर जाने के बाद ये फैट को भी एब्जॉर्ब करके आपकी आंतों से बाहर निकाल देती है और ये आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने का काम करती है। 102 चम्मच इसबगोल की भूसी आप ले सकते हैं। इसे आप गुनगुने पानी के साथ भी ले सकते हैं, आप इसे दूध में भी ले सकते हैं, आप इसे दही में भी ले सकते हैं। इससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत अच्छी तरह से कम होगा और क्योंकि इसमें फाइबर बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है तो ये आपको पेट को भी ठीक रखेगी। इससे आपका कॉन्स्टिपेशन या आपके लूज मोशन है उसमें भी ये बहुत फ़ायदा करती है। दोस्तों, पांचवी जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है आंवला। आंवला में जो एंटीऑक्सीडेंट है वो बहुत भरपूर मात्रा में होता है। इसमें विटामिन सी बहुत भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत मदद करता है। ये आपके एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को घटाता है और आपके एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने में आंवला बहुत मदद करता है। चूँकि आंवले में एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं तो जो कि आपकी नसें उम्र के साथ साथ सख्त हो जाती हैं, जिसे एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं, ये उसको ठीक करने में बहुत मदद करता है। ये नसों को सॉफ्ट करता है। उम्र के साथ साथ नसों का लचीलापन कम हो जाता है। आंवला लचीलेपन को बनाए रखने में हमारी बहुत मदद करता है। साथ ही साथ ये कोरोनरी आर्टरी डिसीज से भी हमें बचाता है। आंवले के बहुत सारे फ़ायदे हैं। कुल मिलाकर ये आपको सेहतमंद रखता है। आप रोज़ 1 या 2 आंवला खा सकते हैं और आप इसका जूस भी पी सकते हैं। आप इसका अचार या मुरब्बा बनाकर भी खा सकते हैं। ध्यान रखें कि अगर आप मुरब्बा खा रहे हैं तो उसे पहले धो लें, क्योंकि यदि आपको शुगर है तो ये आपका शुगर का लेवल बढ़ा देगा। बहुत अच्छा है आप आंवले का पाउडर बना लें। बाज़ार में भी आंवले का पाउडर बना बनाया मिल जाता है, तो आप उसको 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम लेकर ऊपर से गुनगुना पानी पी सकते हैं। आप घर में भी आंवले को सुखाकर जब वो सूख जाए, छाया में सुखाना है, उसका पाउडर बनाकर उसे बर्तन में बंद करके रख लें किसी डब्बे में एयर टाइट में, और उसको आप अपनी ज़रूरत के अनुसार 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम गुनगुने पानी के साथ में ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने आपको आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए कुछ होम रेमेडीज़ बताई। कोलेस्ट्रॉल को टाइमली मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। आप अपने खाने पीने का विशेष ध्यान रखें, ज़्यादा तली चीज़ें ना खाएं और साथ ही साथ फ्रूट्स का और सलाद का खूब इस्तेमाल करें। आप प्राणायाम या सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी लचीली रहेगी और आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में इससे बहुत मदद मिलेगी। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इससे आपको एक नई जानकारी मिली होगी। यदि आपका वीडियो से संबंधित कोई सवाल है तो कमेंट में आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं डॉक्टर राजवीर सिंह संधू आपसे विदा लेता हूं और मिलूंगा जल्दी एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।